क्या आप जानते हैं गुनाह बताने वाले को कौन सी सज़ा मिलेगी? तो आइए जानते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को गुनाह पर माफ़ी मिलेगी सिवाय उन लोगों के जो अपने गुनाह का ऐलान करने वाले हैं। ऐलान में ये है कि बंदा रात को एक काम करे, फिर सुबह हो तो अल्लाह ने उसका पर्दा रखा हुआ हो और वो खुद कहे, ए फला आदमी, मैंने पिछली रात ऐसा काम किया, हालांकि उसने रात गुजार दी, उसके रब ने उस पर पर्दा डाले रखा और जब सुबह होती है तो वो अपने रब का डाला हुआ पर्दा खुद उतार देता है। अल्लाहु अकबर। कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला के आपसे खुश होने की निशानियाँ: रोज़ अल्लाह का जिक्र करना या तस्बीह पढ़ना, गरीबों की मदद करना, रोज़ कुरान पढ़ना, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना और नमाज़ों का बिल्कुल ना छूटना। ज़िंदगी में बहुत परेशानी आना और लोगों को आपसे मोहब्बत होना भी एक निशानी है। अल्लाह ताला आपसे राज़ी है। सवाब की नियत से आगे शेयर करें और सबको बताएं। क्या आप जानते हैं जिस तरह से आज दुनिया में इंसान रहते हैं, इसी तरह इंसान से पहले इस दुनिया में जिन्नातों की हुकूमत हुआ करती थी। तो आइए बताते हैं। इंसानों की तरह जिन भी काफिर और मुसलमान होते हैं। जो मुसलमान जिन होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं, और काफिर जिन सरकश होते हैं, वो फितना और फसाद फैलाते हैं। काफिर जिन्नों की तादाद मुसलमान जिन्नों से ज़्यादा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात इस ज़मीन पर रहते थे। धीरे धीरे वो लोग गलत चीज़ों में पड़ गए और बेवजह खून बहाने लगे। फिर अल्लाह ने फरिश्तों का लश्कर भेजा जिनसे जिन्नातों की ज़बरदस्त जंग हुई और फरिश्तों ने जिन्नातों को तहस नहस कर दिया। इस वजह से जिन्नात समुंदर के जजीरों पर पनाह लेने को मजबूर हो गए। क्या आप जानते हैं वो कौन से दो जानवर हैं जिनकी चीख या रोने की आवाज़ सुनकर हमें अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए? तो आइए बताते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के वक्त कम से कम बाहर निकला करो, क्योंकि अल्लाह ताला के कुछ जानवर ऐसे हैं जो फैला दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रात का वक्त कुत्ता या गधा चिल्लाए या रोए तो ताउन पढ़ो, इसलिए कि वो देखते हैं जो तुम नहीं देख सकते, क्योंकि शयातीन फैल जाते हैं। ये है ताउन, जिसका तर्जुमा है, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतानी मरदूद से। इसे अपने तक ना रखें, आगे भी शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि मदीना वाले हज पर जाने से पहले किस जगह से अपना एहराम बांधते हैं? तो आइए बताते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए जुल्हुलैफा, शाम वालों के लिए जुहुफा, नज़द वालों के लिए करनुल मनाजिल और यमन वालों के लिए यलमलम मिकात मुकर्रर किया है। यह जगह इन लोगों के लिए तो है ही, उन लोगों के लिए भी है जो दूसरे मुल्कों से हज और उम्रा के इरादे से आएँ, और जो उन मिकातों के अंदर रहता है वह वहीं से एहराम बांध ले जहाँ से रवाना हुआ है, और मक्का वाले मक्का ही से एहराम बांध लें। इस्लाम में सबसे अच्छे सपने देखने का मतलब: सपने में जन्नत देखना, इसका मतलब अल्लाह की तरफ से कोई तोहफा आने वाला है। सपने में काबे को देखना, इसका मतलब आप वहां जल्दी जाने वाले हैं। सपने में ताज़े फल फ्रूट देखना, इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। सपने में हवा में उड़ना, इसका मतलब आप जल्द ही कामयाब होने वाले हैं। सपने में मुस्कुराते लोगों को देखना, इसका मतलब आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। सवाब की नियत से वीडियो को सबको शेयर करें और सबको बताएं। क्या आपको पता है कई चीज़ें हराम हैं जिन्हें हम मुसलमान अनजाने में खा रहे हैं? इन प्रोडक्ट की कंपनियों ने खुद ही मेंशन किया है कि उनके प्रोडक्ट हलाल नहीं हैं। पहला, डोरेटोस। ये चिप्स बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, बट प्लीज़ इसे अवॉइड करें क्योंकि ये हलाल नहीं है। दूसरा, मार्शमेलो। इसमें पिग का जेलेटिन मिलाया जाता है। तीसरा, चीज़ केक, जिसमें जेलेटिन और अल्कोहल यानी शराब का इस्तेमाल होता है। और चौथे नंबर पे आता है ओरियो। ये हलाल नहीं है और इसमें लेमेथिन क्रॉस को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि एक शैतानी क्रॉस है। इस वीडियो को हर मुसलमान भाई बहन तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन हराम चीज़ों को खाने से बचा जा सके। क्या आपको पता है कि जब नमाज के लिए अजान कही जाती है तो शैतान किस तरह की हरकतें करता है? तो आइए हदीस से जानते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अजान कही जाती है तो शैतान पीठ फेरकर इतनी दूर भाग जाता है जहाँ तक अजान की आवाज़ न पहुँचे। फिर जब अजान खत्म हो जाती है तो वह वापस आ जाता है। फिर जब जमात के लिए तकबीर होती है
تو وہ پھر پیٹ پھیر کر دوبارہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بات کو یاد کرو، فلاں بات کو یاد کرو، اور ایسی ایسی باتیں سجھاتا ہے کہ نمازی کا وہاں تک خیال بھی نہ گیا ہوگا۔ اس بیچ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں، اس لیے جب نمازی کو یہ یاد نہ رہے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 تو بیٹھے بیٹھے سجدہ سہو کر لے۔